मैं आत्मानंद दीक्षित, आत्मानंद पुत्र सत्यानंद, आज इस महाशिवरात्रि के दिन अपनी शिष्या मां तपेश्वरी नंदा जी को आप सबके समक्ष गुरुपद का अधिकार प्रदान करता हूं और समस्त अपने बंधनों से, वचनों से मुक्त करते हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से इस संसार में लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए पूरी शक्तियों का जो बंधन था उससे मुक्त करता हूं। इन्होंने जो प्राप्त किया, जो सीखा, जो भी मंत्र जपा, भले वो ओम का मंत्र था, भले वो कोई भी मंत्र था, हर उस मंत्र की शक्ति, उसकी ऊर्जा जो अब तक बंधन में थी, उससे इन्हें मुक्त करता हूं। इन्हें पूर्ण अधिकार है कि ये संसार के किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की दीक्षा दें, किसी भी प्रकार का वाचन करें, किसी भी प्रकार की क्रिया करके ये उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं। ये इनके अपने विवेक पर निर्भर करता है कि ये अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कितना करते हैं, किस व्यक्ति के लिए ईमानदारी से कितना कार्य करते हैं। इसके लिए हमारापन कहीं भी बंधन में नहीं है, क्योंकि जब एक व्यक्ति उन्मुक्त हो जाता है तब उसका अपना विवेक, अपनी स्वेच्छा, अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो तय करता है कि उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके लिए, कितना, कब और कहां करना है। ये उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। आप सब साक्षी हैं, इसके लिए मेरे साथ साथ बोलेंगे, आशीर्वाद इनको प्रदान करेंगे, क्योंकि ये नहीं कि वो सद्गुरु हैं और आप पीछे इसलिए आप आशीर्वाद नहीं दे सकते। वहां कुंभ राजीव में भी मैंने कहा था कि बहुत सारे संत आए थे। जब वहां पर इतने सारे संतों की भीड़ थी, उसमें छोटे साधु भी थे, वो भी थे जिनको आज तक जीवन में कुछ भी नहीं मिला, और वो भी थे जो बहुत बड़े बड़े शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे हैं, वो सब लोग भी मौजूद थे। तब भी मैंने वहां सबको ये कहा था कि मुझे आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं जो ब्लेसिंग दूंगा, जो मेरा अधिकार है, वो तो मैं अपने वचन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए, मुझे और महागुरु के पद पे जाने के लिए उन सब लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है, जो भले ही सामान्य लोग क्यों ना हो, भले ही एक भी मांगने वाला भिखारी क्यों ना हो, उसके आशीर्वाद की भी मुझे जरूरत पड़ती है। और जब हम सब मिलकर आशीर्वाद देते हैं तो उस आशीर्वाद से जो उस पद के अधिकार को प्राप्त कर रहा है, जो शिष्य है, उसकी गति, ऊर्जा की जो गति, प्राण ऊर्जा की, वो ऊर्ध्वमुखी होकर गतिमान होती है, और जितने ज्यादा लोग उसके लिए उनकी कामना करेंगे, आशीर्वाद देंगे, उतनी ही तेजी से ऊर्जा शरीर के सारे स्नायु तंत्रों में, सारे सेल्स के अंदर पहुंच जाती है। वहां पर हम जंगल में जब करते थे तो जटाएं होती थी बहुत बड़ी बड़ी, उन जटाओं से हम बहुत बड़ा विराट सिग्नलिंग सिस्टम तैयार करते थे। लेकिन यहाँ पर जटाओं की जगह हमने फूलों का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम यहाँ हमने नहीं रखा था जो जंगल में रखते थे कि जटाएं रस्सी जैसी हो जाती थी। यहाँ वैसी जटाएं ना होकर हमने उसे पुष्प से जो है उन जटाओं को रोक दिया। और इन जटाओं के भीतर नारियल धारण करने का अर्थ सिर्फ यही है कि संसार के अंदर कितने ही व्यक्ति हों, क्रोधी हों, कष्ट हों, किसी भी तरह के लोग हों, लेकिन मेरे मस्तिष्क के अंदर उसके प्रति हमेशा शुद्धता रहेगी। और ऐसे ही पदार्थ के द्वारा, जिस प्रकार नारियल अत्यंत सत्य मार्ग की दीक्षा, सत्य मार्ग का वचन है कि जब ये खुल जाएगा तो फिर वाणी की सिद्धि होगी, जो बोला सो बोला, फिर कुछ नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम ये दीक्षा दे देते हैं तो बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल उस व्यक्ति को करना है। हालांकि दीक्षा देते समय इस नारियल से और इन जटाओं से ये हम पूरी तरह से ऊर्जा उसके भीतर भेजते हैं कि कहीं भी उसका जो विवेक है वो कहीं खो ना जाए, कहीं वो ऐसी गलती न कर बैठे जिसकी वजह से किसी प्राणी को कष्ट हो या उसके प्राण चले जाए। उसे रोकने के लिए ये किया जाता है। हाँ, 6 महीने जो ये सीखेंगे, उसके बाद जो इनको पद प्राप्त होगा उसमें वो सब चीजें वो सीखेंगे, किस तरह से मारण प्रयोग होते हैं, किस तरह से उच्चाटन होते हैं, ये सब उस अगले 6 महीनों के अंदर जाएंगे। यानी जब गुरु पद को पार करके हम आगे की सीमा में जाएंगे तब उस तरह की
शक्तियां हो जाएंगी। अब इनकी जो एजुकेशन है, जो कुछ है, वो क्लास खत्म हो गई, अब लेक्चर खत्म हो गया, अब सिर्फ प्रैक्टिकल जो है वो शुरू होगा, जो आगे की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये इनकी अपनी इच्छा है, पर अभी तक जो दिया जाता है, जो गुरुपद का अधिकार है, वो बुद्धि और विवेक के साथ दिया जाता है। देने वाला भी बुद्धि और विवेक से देता है, और जिस तरीके से जिस क्रिया का इस्तेमाल करता है वो भी बुद्धि और विवेक के ऊपर आधारित होती है। इसलिए उनको इस ढंग से, इस तरह से पद को दिया गया। तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे, ताकि इनके शरीर के सारे स्नायु तंत्र जो अब तक शिथिल थे, जिनमें ऊर्जा का संचार हो गया है, वो ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो और उस सबकी वाणी के साथ एक साथ एकत्रित होगी, इन शब्दों के साथ एकत्रित होगी। मेरे साथ एक बार सब बोलेंगे। मम मृत्या आशाम त्रिभुजम त्रिभुजम ऊर्ध्वमुखी त्रिभुजम निम्नमुखी त्रिभुजम वाममुखी त्रिभुजम दाममुखी मोक्षिताः सूत्राणं परिपूर्णं मुमुक्षये पीडाक्षरे अंतराक्षरे मृत्याक्षरे यम शरीरे पुण्यात्मने। इसका अर्थ सुन लें। मैं अपने विवेक से अपने शरीर के अंदर जो त्रिभुजाकार शक्ति है, उसकी चारों दिशाओं से सुत्राण यानी इस जीवन से मुक्त होकर, इस त्राण से मुक्त होकर, मैं अपने मन और आत्मा से पूर्ण रूप से अपने आप को सब लोभ से, मोह से मुक्त रखते हुए इन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि हमेशा इनकी वाणी में कोई शब्द, कोई अक्षर ऐसा ना हो जो पीड़ा पहुंचाए, या कोई भी ऐसा अक्षर, ऐसा शब्द जो बाहर से ये सुने और इन्हें पीड़ा पहुंचाए। मैं उस पीड़ा से, अक्षर की पीड़ा से, शब्द की पीड़ा से इन्हें मुक्त करने का आशीर्वाद देता हूं। अंतराक्षयी, जो मन के अंदर विचलित करने वाली प्रवृत्तियां हैं, जो मनुष्य को अलग अलग दिशाओं में ले जाती हैं, जो विवेक को खो देती हैं, मैं उन शब्दों को भी उस जाल से इन्हें मुक्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि उस जाल से मुक्त रहें, कि कोई भी शब्द, कोई भी बुरा शब्द, अच्छा शब्द, कोई भी अक्षर इनके मन को विचलित ना करे, अपने रास्ते से इनको डगमगाए ना, इनको विवेक से हटने ना दे। इसलिए मैं अंतराक्षयी इनको उन शब्दों से मुक्त करता हूं। मृत्याक्षरी, मैं ऐसे समस्त शब्दों से, समस्त वाणी से, प्रकृति के अंदर बहने वाले उन समस्त सूक्ष्म ऊर्जाओं से, जो अक्षर की वाणी है, ध्वनि है, जो मृत्यु पहुंचा सकती हैं, जो शरीर को नष्ट कर सकती हैं, जो आत्मा विवेक को नष्ट कर सकती हैं, या इनके द्वारा कोई शब्द किसी व्यक्ति को नष्ट न कर पाए, ऐसी मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, तो ये इससे मुक्त रहें। यम शरीरे पुण्यात्मने, ये जो यम शरीर है, ये पूरी तरह से सब संसार के लोगों की आत्माओं को पुण्य प्रदान करे और उनके लिए कामना करे, उनके अच्छे की कामना करे, उनके जीवन में सदैव अच्छा ही अच्छा होता रहे। मेरे साथ बोलेंगे। भण रोगाणी हास्यते प्रेम मोक्ष्ये मृत्याक्षरी नवीन शय्या परिकाशने नीलांजना रुद्रो च विष्णवे अहम वहम त्वं ग्रहे स्थापिते प्रभु मोक्ष्या रोगाणी प्रभु मोक्ष्या ब्रह्माणी प्रभु मोक्ष्या नर्वाणी प्रभु मोक्ष्या परिपाटी विद्या द्रव्य शांति पूजनम। मैं रोगाणी हास्यते का अर्थ है, जो इस संसार में फैलने वाले रोग हैं, जो वायरस हैं, जो कीटाणु हैं, जो हवा के जरिए फैलते हैं, जो अपने आप दूसरे प्रकार के जीवों से पैदा होते हैं, जो गंध से पैदा होते हैं, उन सब प्रकार के दुखों से तुम्हारा शरीर दूर रहे, तुम्हारे मन और आत्मा दूर रहे,
और तुम्हारे मुख से जब ऐसी वाणी कोई भी व्यक्ति सुने, तुम्हारे मुख से सुनी हुई वाणी जिसके कानों में पड़े, जो श्रवण करे, वो भी इस प्रकार के जीवों से, वायरस से, कीटाणुओं से, हमला करने वाले, सूक्ष्म रूप से शरीर को मारने वाली आवाजों से, उन सब से मुक्त हो जाए। ऐसा हम आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। प्रेम मुक्षीय मृत्याक्षरे नवीन शैया, हम आपको नवीन शैया प्रदान करते हैं, जो आपको प्रेम के साथ साथ प्रेम के रूप में मृत्यु की तरफ ले जाए। क्योंकि एक दिन इस सत्य के संसार में सबको मरना है, चाहे वो कितने ही साल का हो जाए, 150 साल, 200 साल, एक दिन सबकी मृत्यु होनी है। और जब तक तुम्हारी मृत्यु हो तब तक प्रेम पूर्वक उसी शैया पर आप शयन करें, और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विरोध, कोई बुरी बात, कोई नफरत, कोई जेलसी तुम्हारे जीवन में ना आए, जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो। यानी आप जिस शैया पर वास करें, जिस शैया पर रहें, वो प्रेम से भरी हो, और वहां पर प्रेम ही प्रेम हो, वहां कहीं भी दुख ना हो, अनिच्छा ना हो, ऐसा ना हो कि मन की पूर्ति नहीं हुई, यानी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। नवीन शैया पर वास करने का अर्थ होता है जिस प्रकार भगवान विष्णु शैया पर वास करते हैं, ऐसी ही शैया जहां पर कोई भी कमी महसूस ना हो, और आप जीवन के अंदर आराम करें। हजारों लाखों सेवक आपके चरणों को दबाएं, आपकी सेवा करें, आपको किसी प्रकार का कष्ट ना होने दें। ऐसी हम वाणी अपने मुख से कहते हैं, अपने मन से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। परिकाक्षणे नीलांजना रुद्रोचे विष्णवे अहम वहम त्वं ग्रहे स्थापिते। परिकाक्षणे का अर्थ है कि जितने भी इस संसार के दुश्मन हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा है, चाहे वो भूकंप है, चाहे वो बाढ़ है, चाहे वो कीटाणु है, चाहे वो शब्द हैं, जितने भी तमाम ऐसे जीव हैं, तमाम ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो तुम्हें दुख पहुंचाएं, ऐसी समस्त दुखों को हम नीलांजना के रूप में आपके कंठ में धारण करते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति ऐसा आपके पास आ जाए जिसके मन में नकारात्मक भाव हो, जिसके जीवन के अंदर ऐसे शब्द हो जो तुम्हें हानि पहुंचा सके, जो तुम्हारा प्रतिरोध करने वाला हो, जो तुम्हें मृत्यु तक पहुंचाने वाला हो, जो तुम्हारे शरीर को कष्ट पहुंचाने वाला हो, जो तुम्हारे इस लाभकारी कार्यक्रम को जो तुम जीवों के लिए चला रहे हो, इसको भेदने वाला हो, इसके अंदर राजनीति करके इसको तोड़ने वाला हो, गिराने वाला हो, ऐसे सब व्यक्तियों के लिए हम नीलांजना के रूप में अपना आशीर्वाद तुम्हारे कंठ में धारण करते हैं, ताकि जिस प्रकार शिव ने विष को धारण किया, जिस प्रकार मीरा ने विष को पिया, वैसे ही समस्त प्रकार के जीवों से आने वाले जो विष हैं, चाहे वो उनकी वाणी से आए, चाहे वो उनके आभामंडल से आए, चाहे उनके विचारों से प्रकट हों, उनको तुम्हारा कंठ उसे स्वीकार कर ले और वहीं समाप्त कर दे। रुद्र के रूप में और विष्णु के रूप में तुम्हारे अंदर अहम वहम त्वं, यानी तुम्हारे जितने भी घर हैं, जो तुम्हारे अहम का घर है, जो तुम्हारे वहम का घर है, जो तुम्हारा अपना घर है, यानी तुम्हारा जो शरीर है, उसके भीतर हम विष्णु को स्थापित करते हैं, ताकि तुम्हारे अंदर इतनी सोच, समझ और बुद्धि आए, ताकि आप इस संसार का संचालन विष्णु की तरह राजनीति के रूप में चतुराई से कर सकें। ऐसी हम वाणी कहते हैं, ऐसा आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। हे माता तपेश्वरी नंदा जी, हम तुम्हें शत शत नमन करते हैं कि तुमने हमारे जैसे लोगों के बीच से अलग होकर इस स्थान को प्राप्त किया, इस ज्ञान को प्राप्त किया, इस शक्ति को प्राप्त किया, जो तप किया, उसके लिए भी हम तुम्हें आशीष प्रदान करते हैं, ऐसे वचन प्रदान करते हैं। प्रभु मुक्षीय रोगाणी, यानी इस संसार के अंदर जितने भी रोग हैं, उन पर तुम्हारे द्वारा प्रभु की कृपा हो, यानी प्रभु जो तुम्हारे भीतर वास करते हैं, जो तुम्हारे तप में हैं, जो तुम पर प्रसन्न हैं, वो तुम्हारे हाथों से उनकी ऊर्जा निकले और तुम्हारे स्पर्श से समस्त प्रकार के रोगों का नाश हो। प्रभु मुक्षीय ब्रह्माणी, जितने भी भ्रमित जीव हैं, जो अपने लक्ष्य से भ्रमित हो गए हैं, जो भटक गए हैं, जो सही से सोच नहीं पा रहे हैं, जो अपने कर्म से, बुद्धि से, विवेक से भटक गए हैं, उनको भी तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे आशीर्वाद से, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रभु का वास है, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारे स्पर्श से वो समस्त भ्रमित लोग भी केंद्रित हो जाएं
और अपने रास्ते पर आ जाएं। जो भटके हुए लोग हैं, जो गलत दिशाओं में चले गए हैं, जो नशे में चले गए हैं, जो बुरे रास्ते पर चले गए हैं, वो वापस लौटकर समाज की धारा में फिर से शामिल हो जाएं। ऐसी वाणी हम कहते हैं, ऐसा आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करते हैं कि तुम्हारे हाथ से ऐसे ऐसे कर्म हो जाएं। प्रभु मुख्य नरवाणी, यानी जिसको तुम स्पर्श करो, जिसको तुम आशीर्वाद दो, जिसके ऊपर तुम्हारी छत्र छाया हो, उसे इस नर योनि से, इस मनुष्य की योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए और वो जब इस जीवन से जाए तो वो मुक्त होकर जाए और फिर इस संसार में आने के क्रम से बाहर हो जाए। और यदि उसे आना भी पड़े तो अपनी स्वेच्छा से किसी उच्च योनि के भीतर आए। ऐसे आपके अंदर शक्ति हो, ऐसे आशीर्वाद में शक्ति हो, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी वाणी कहते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। हे मां तपेश्वरी नंदा, आप हमारे बीच से अलग होकर आपने तप से, कष्ट सहकर, अपमान सहकर, दुख सहकर, संकटों को सहकर जिस पद को प्राप्त किया है, जिस परिपाटी को प्राप्त किया है, जो हमसे दूसरे किनारे को प्राप्त किया है, उस पर रहकर विद्या द्रव्य सदा तुम्हारे भीतर विद्या बहती रहे। तुम्हें हमेशा पूरे आज जन्मों जन्मों तक विद्या को ग्रहण करने का तुम्हें शौक बना रहे और तुम पूर्णता की ओर और आगे बढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। और यही विद्या जब तुम ग्रहण करो तो द्रव्य की तरह हमारी तरफ भी बहती रहे। ऐसी हम वाणी कहते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि सदैव तुम्हारी जो ये कामना है, आगे बढ़ने की इच्छा है, ये निरंतर चलती रहे और हमें भी उसका निरंतर लाभ प्राप्त होता रहे। ऐसी हम कामना करते हैं। शांति पूजनम मम गुरुवम त्रियंबकम। हम शांति की पूजा करते हैं। शांति का अर्थ ये नहीं कि हम झगड़ा ना करें, ये शांति का अर्थ नहीं हुआ। शांति का अर्थ है कि जब मैं ध्यान करूं, मेरी सारी इंद्रियां जो भी देखने वाली हैं, सुनने वाली हैं, सूंघने वाली हैं, स्वाद वाली हैं, समस्त इंद्रियां शांत हो जाएं, उनके अंदर कोई इच्छा ना रहे, उनमें कोई वेग ना रहे और मैं गहरे ध्यान की तरफ चला जाऊं। मम गुरुवम त्र्यंबकम, और जो भी मेरा गुरु हो, जो त्र्यंबक हो, जिसमें तीनों संवत वास करते हो, जो शिव संवत हो, जो विष्णु संवत हो, जो ब्रह्म संवत हो, वो गुरु के रूप में तुम्हें सदैव प्राप्त रहे और सदैव वो तुम्हारे साथ अपने आशीर्वाद को बनाए रखे, तुम्हें बुद्धि और विवेक लगातार देता रहे, तुम्हें आगे बढ़ता रहे और उसके द्वारा तुम्हारे हाथों से बहने वाली ऊर्जा, तुम्हारी वाणी से बहने वाली ऊर्जा, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली गंध, तुम्हारे शरीर से बहने वाली आभामंडल हमें भी शांति प्रदान करे, हमें भी एकाग्रता प्रदान करे, हमारे चित्त को स्थिर करे। ऐसा हम कहते हैं, ऐसी हमारी वाणी है, ऐसा आशीर्वाद हम आपको प्रदान करते हैं। अजो 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 अजाहा, अर्थात ये जो मेरे शब्द हैं, ये जो मेरा आशीर्वाद है, ये जो मेरे मन के विचार हैं, ये तुम्हारे शरीर के अंदर अजो अजो अजा अजा, यानी तुम्हारे शरीर के चारों धाम में स्थापित हो जाएं, ताकि तुम्हारी बुद्धि और विवेक केंद्र ध्यानचित होकर, एकाग्रचित होकर अपने कार्य को पूर्ण करे। ऐसी हम वाणी कहते हैं, ऐसा हम आशीर्वाद कहते हैं। हम अपने गुरु के माध्यम से, उसके मंत्र के माध्यम से तुम्हारे आभा मंडल को शुद्ध करते हुए गुरु मंत्र का जाप करते हैं। गुरु मंत्र बोलें। एक बार आके आशीर्वाद ले लें माता जी से, फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करें। सब ये जो एक एक लौंग दे रहे हैं, इसे सब संभाल के रखना।
ये तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा जो आपने दृश्य देखा है, ये सदियों में कोई नहीं देखता, पहली बार ऐसा हुआ कि आप लोगों ने देखा है। ये सब कोई नहीं, ज़्यादातर जंगल में रहता है। और ये लोग जब तक तुम्हारे पास रहेगी तो समझो कि ये घटना और ये आशीर्वाद तुम्हारे घर में वास करेगा हमेशा। इसी लोगों के द्वारा तुम अनुभव करके देखना कि कुछ ही दिनों में आप अपने घर में हमेशा माता जी को देख सकते, जब भी कहोगे देख सकते। इसलिए ये चीज सबको नहीं दी जाती, सबको दिखाया नहीं जाता, ये सारे दृश्य बाहर के होते हैं। आज संयोग से ये दोनों दिन एक साथ थे, इसलिए आपको देखने का मौका मिला। वो लोगों को कभी नष्ट मत करो, उसे हमेशा संभाल के रखो, सारे दुख में वो काम आएगी। अपने आप को तुम्हें जब भी तुम सोचोगे माता जी तुम्हें माता
तो संकट खत्म हो जाएगा। कि सृष्टि के कण कण में, इस वृक्ष के पत्तों में, तनों में, उसकी जो डालियां हैं, जड़ें हैं, सब में सिर्फ मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं जब अपने गुरु के पास था, उन्होंने मुझे सिद्धि सिखाई कि एक साथ अपने शरीर को बहुत सारी जगह कैसे भेजना है। कि अगर मुझे 5000 लोग याद कर रहे हैं तो मैं 5000 जगह एक ही समय में कैसे पहुंचूं। कोई दुर्घटना का शिकार होने वाला है, कुछ सेकंड का ही समय है, अगर चूक हो गई तो मर जाएगा, उसे भी बचाना है। किसी के पास बहुत समय है, बहुत सारे लोग समय से 2 महीने पहले याद करना शुरू कर देते हैं, गुरुजी मेरी मदद कर देना। सब जगह पहुंचना है। तो मैंने वो सीखा, और सीख कर मैंने उनसे पूछा कि मैंने, जैसे अभी मैंने पहले बताया था, सीख तो लिया लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं है। आपने कहा इतने मंत्र जप लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने चाबी खोली, कुछ नहीं समझाया, जिसने मुझसे पूछा मैंने भी समझाया, भाई हो जाएगा, तुम करो आगे, अभी शरीर तैयार हो रहा है। वैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि जाओ, जाकर कुएं में रोज तुम अपना काम करो, फालतू सवाल मत करो। सुबह सुबह रोज उठो, जाकर कुएं में झांको और बैठकर अपना ध्यान करो। कितने दिन? अब सवाल पे तो सवाल आते हैं ना, पूछा कितने दिन? बोले तुम करो, बस अपने आप पता लग जाएगा कितने दिन। मैं वहाँ जाने लगा। पहले दिन देखा कुएं में पानी कम था, उसके बाद ध्यान में देखा कि उस पानी के अंदर मैं हूँ और ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे दिन झांका तो पानी और ज़्यादा बढ़ गया था, उसमें देखा कि मैं लेटा हुआ हूँ और मैं ही अपने आप को उठाकर जल्दी से बाहर निकलने के लिए उसको बोल रहा हूँ। तीसरे दिन कुछ और देखा, चौथे दिन कुछ और देखा, 5वें दिन मैंने देखा कि सब जगह मैं ही हूँ, आसन पर भी मैं ही बैठा हूँ, मंत्री के पद पर भी मैं ही बैठा हूँ, राजा भी मैं हूँ, मंत्री भी मैं हूँ, निर्णयकर्ता भी मैं हूँ, याचककर्ता भी मैं हूँ। यानी वहाँ जो कुछ दरबार चल रहा है सब में मैं ही मैं खड़ा हूँ और कोई है ही नहीं। तभी बात मुझे समझ में आई, मैंने उनको जाकर बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देख लिया। बोले बस आ गया तुम्हें करना, यानी तुमने अपने शरीर की धाराओं को हर रूप में प्रकट कर लिया और बस यही तो करना है। जब गुरु ज्ञान देता है तो तुम्हारे भीतर सारे कैरेक्टर हैं। तुम्हारे अंदर अहम का कैरेक्टर भी है, राजा का कैरेक्टर भी है, तुम्हारे अंदर दास का कैरेक्टर भी है, याचिकाकर्ता का भी है, सारे कैरेक्टर तुम्हारे अंदर हैं। और ये कैरेक्टर तुम अपने जीवन में रोज अप्लाई करते हो। कभी तुम राजा की तरह जीते हो, अचानक बहुत कुछ आ जाए तो तुम्हें लगता है मैं ही राजा हूँ, दूसरा कोई नहीं। कभी कभी तुम जो है गरीब हो जाते हो, कभी किसी से पैसे मांगते हो, अपने घर में ही तो भिखारी की तरह हो जाते हो। कभी तुम गलती करते हो तो मुजरिम की जगह खड़े होते हो, कभी दूसरा गलती करता है तो तुम सजा सुनाते हो। यानी सारे कैरेक्टर तुम्हारे भीतर हैं और तुम रोज प्ले करते हो। तो जब गुरु ज्ञान देता है तो तुम उस कैरेक्टर को उस ज्ञान को कौन से कैरेक्टर की तरह फॉलो करते हो। भक्त जो है वो याचक की तरह ज्ञान को ग्रहण करता है, इसलिए वो जीवन भर याचक रहता है। उसके मन में हर वक्त रहता है कि गुरु जी के पास जाएंगे वो कुछ कर देंगे, गुरु जी के पास जाएंगे वो कुछ कर देंगे। वो हमेशा याचक की तरह रहता है। एक व्यक्ति उस ज्ञान को सुनकर राजा की तरह जीता है, बोले अब सूत्र समझ में आ गया, आज से मैं ऐसा ही करूंगा। एक जज की तरह निर्णय करता है और वो उस ज्ञान को दूसरे पर थोपता है, बोले तुमने सुना नहीं गुरुजी ने क्या कहा, कल से ऐसा ही करना है तुम्हें। अलग अलग कैरेक्टर में हम एक गुण को, एक बात को अलग अलग कैरेक्टर में रिसीव करते हैं, अलग अलग बात में समझते हैं, और जब उसे वैसा ही फॉलो करते हैं तो उसके परिणाम वैसे ही मिलते हैं। शिष्य उसको फॉलो करता है लेकिन मजबूरी में फॉलो करता है, क्योंकि वो गुरु को कह चुका है कि मुझे शिष्य बनना है। अब गुरु दौड़ाता है, बहुत थकाता है। मैंने भी 3 साल में अपने गुरु के पास रहा, उसने बहुत दौड़ाया, बहुत थकाया, बहुत मारा मारी, बहुत अपनी बकरी बंधवाई, बहुत बोला कि बकरी को चराओ, पानी लेके आओ, बहुत काम कराए, लकड़ी लेके आओ, वहाँ से गोरखपुर से भेज दिया अयोध्या तक, पैदल जाओ, पैदल ही जाना है, वहाँ से ये चीज़ उठाकर लानी है, उसको ये देकर आना है, और पैदल ही पैदल चलते जाओ। और रास्ता भी कौन सा बताया, जहाँ पे वो जानवर थे सुल्तानपुर की तरफ से निकलते, रेलवे लाइन के किनारे किनारे जाना ताकि जानवर भी रास्ते में मिले तो अपने आप बच लेना। तो उस समय बहुत गुस्सा आता था, वो लगते थे कहाँ फंस गए हैं,
हमारी ज़िंदगी कैसी है, जब दूसरों को देखते हैं तो लगता है कि कितने बढ़िया लोग हैं, मज़े से बढ़िया कपड़े पहनते हैं, खाते पीते हैं, हम ऐसे कब बनेंगे। हम क्या थे, पूरे शरीर के ऊपर भभूत लगाई हुई है, जटाएं बड़ी हुई हैं, वो बांधी हुई है, एक लंगोट पहन के हाथ में एक त्रिशूल लेके बस चले जा रहे हैं। कहाँ पहुँच गए। तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता था, कई बार तो मैं त्रिशूल उठा के फेंक देता था कि आज के बाद ये सब नहीं करूँगा। फिर थोड़ी देर में आता था कि करना तो पड़ेगा, मैंने खुद ही तो कहा है कि शिष्य बनना है, जब मैंने ही कहा है तो सहन तो करना पड़ेगा। तो जब फाइनली वो चीज़ मिल गई, तो 3 साल जब उन पूरे हो गए और एक दिन आया तो उन्होंने मुझे अचानक ऐसे ही बिठाया, तैयारी की और सब कुछ जंती धीरा श्रीश्चते लक्ष्मी जबद्याम बहुरात फल दियो। गुरुर्ब्रह्मा
दीक्षित, आत्मानंद पुत्र सत्यानंद आज इस महाशिवरात्रि के दिन अपनी शिष्या मां तपेश्वरी नंदा जी को आप सबके समक्ष गुरुपद का अधिकार प्रदान करता हूं और समस्त अपने बंधनों से, वचनों से मुक्त करते हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से इस संसार में लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए पूरी शक्तियों का जो बंधन था उससे मुक्त करता हूं। इन्होंने जो प्राप्त किया, जो सीखा, जो भी मंत्र जपा, भले वो ओम का मंत्र था, भले वो कोई भी मंत्र था, हर उस मंत्र की शक्ति, उसकी ऊर्जा जो अब तक बंधन में थी, उससे इन्हें मुक्त करता हूं। इन्हें पूर्ण अधिकार है कि ये संसार के किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की दीक्षा दें, किसी भी प्रकार का वाचन करें, किसी भी प्रकार की क्रिया करके ये उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं। ये इनके अपने विवेक पर निर्भर करता है कि ये अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कितना करते हैं, किस व्यक्ति के लिए ईमानदारी से कितना कार्य करते हैं। इसके लिए हमारापन कहीं भी बंधन में नहीं है, क्योंकि जब एक व्यक्ति उन्मुक्त हो जाता है तब उसका अपना विवेक, अपनी स्वेच्छा, अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो तय करता है कि उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके लिए, कितना, कब और कहां करना है। ये उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। आप सब साक्षी हैं, इसके लिए मेरे साथ साथ बोलेंगे, आशीर्वाद इनको प्रदान करेंगे, क्योंकि ये नहीं कि वो सद्गुरु हैं और आप पीछे इसलिए आप आशीर्वाद नहीं दे सकते। वहां कुंभ राजीव में भी मैंने कहा था कि बहुत सारे संत आए थे। जब वहां पर इतने सारे संतों की भीड़ थी, उसमें छोटे साधु भी थे, वो भी थे जिनको आज तक जीवन में कुछ भी नहीं मिला, और वो भी थे जो बहुत बड़े बड़े शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे हैं, वो सब लोग भी मौजूद थे। तब भी मैंने वहां सबको ये कहा था कि मुझे आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं जो ब्लेसिंग दूंगा, जो मेरा अधिकार है, वो तो मैं अपने वचन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए, मुझे और महागुरु के पद पे जाने के लिए उन सब लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है, जो भले ही सामान्य लोग क्यों ना हो, भले ही एक भी मांगने वाला भिखारी क्यों ना हो, उसके आशीर्वाद की भी मुझे जरूरत पड़ती है। और जब हम सब मिलकर आशीर्वाद देते हैं तो उस आशीर्वाद से जो उस पद के अधिकार को प्राप्त कर रहा है, जो शिष्य है, उसकी गति, ऊर्जा की जो गति, प्राण ऊर्जा की, वो ऊर्ध्वमुखी होकर गतिमान होती है, और जितने ज्यादा लोग उसके लिए उनकी कामना करेंगे, आशीर्वाद देंगे, उतनी ही तेजी से ऊर्जा शरीर के सारे स्नायु तंत्रों में, सारे सेल्स के अंदर पहुंच जाती है। वहां पर हम जंगल में जब करते थे तो जटाएं होती थी बहुत बड़ी बड़ी, उन जटाओं से हम बहुत बड़ा विराट सिग्नलिंग सिस्टम तैयार करते थे। लेकिन यहाँ पर जटाओं की जगह हमने फूलों का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम यहाँ हमने नहीं रखा था। जो जंगल में रखते थे कि जटाएं रस्सी जैसी हो जाती थी, यहाँ वैसी जटाएं ना होकर हमने उसे पुष्प से जो है उन जटाओं को रोक दिया। और इन जटाओं के भीतर नारियल धारण करने का अर्थ सिर्फ यही है कि संसार के अंदर कितने ही व्यक्ति हों, क्रोधी हों, कष्ट हों, किसी भी तरह के लोग हों, लेकिन मेरे मस्तिष्क के अंदर उसके प्रति हमेशा शुद्धता रहेगी। और ऐसे ही पदार्थ के द्वारा, जिस प्रकार नारियल अत्यंत सत्य मार्ग की दीक्षा, सत्य मार्ग का वचन है कि जब ये खुल जाएगा तो फिर वाणी की सिद्धि होगी, जो बोला सो बोला, फिर कुछ नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम ये दीक्षा दे देते हैं तो बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल उस व्यक्ति को करना है। हालांकि दीक्षा देते समय इस नारियल से और इन जटाओं से ये हम पूरी तरह से ऊर्जा उसके भीतर भेजते हैं कि कहीं भी उसका जो विवेक है वो कहीं खो ना जाए, कहीं वो ऐसी गलती न कर बैठे जिसकी वजह से किसी प्राणी को कष्ट हो या उसके प्राण चले जाए। उसे रोकने के लिए ये किया जाता है। हाँ, 6 महीने जो ये सीखेंगे, उसके बाद जो इनको पद प्राप्त होगा उसमें वो सब चीजें वो सीखेंगे, किस तरह से मारण प्रयोग होते हैं, किस तरह से उच्चाटन होते हैं, ये सब उस अगले 6 महीनों के अंदर जाएंगे। यानी जब गुरु पद को पार करके हम आगे की सीमा में जाएंगे तब उस तरह की शक्तियां हो जाएंगी। अब इनकी जो एजुकेशन है, जो कुछ है, वो क्लास खत्म हो गई, अब लेक्चर खत्म हो गया, अब सिर्फ प्रैक्टिकल जो है वो शुरू होगा।
जो आगे की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये इनकी अपनी इच्छा है, पर अभी तक जो दिया जाता है, जो गुरुपद का अधिकार है, वो बुद्धि और विवेक के साथ दिया जाता है। देने वाला भी बुद्धि और विवेक से देता है, और जिस तरीके से जिस क्रिया का इस्तेमाल करता है वो भी बुद्धि और विवेक के ऊपर आधारित होती है। इसलिए उनको इस ढंग से, इस तरह से पद को दिया गया। तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे, ताकि इनके शरीर के सारे स्नायु तंत्र जो अब तक स्वीकृत है, जिनमें ऊर्जा का संचार हो गया है, वो ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो और उस सबकी वाणी के साथ एक साथ एकत्रित होगी, इन शब्दों के साथ एकत्रित होगी। मेरे साथ एक बार सब बोलेंगे। मम मृत्या आशाम त्रिभुजम त्रिभुजम ऊर्ध्वमुखी त्रिभुजम निम्नमुखी त्रिभुजम वाममुखी त्रिभुजम दाममुखी मोक्षिताः सूत्राणं परिपूर्णं मुमुक्षये पीडाक्षरे अंतराक्षरे मृत्याक्षरे यम शरीरे पुण्यात्मने। इसका अर्थ सुन लें। मैं अपने विवेक से अपने शरीर के अंदर जो त्रिभुजाकार शक्ति है, उसकी चारों दिशाओं से सुत्राण यानी इस जीवन से मुक्त होकर, इस त्राण से मुक्त होकर, मैं अपने मन और आत्मा से पूर्ण रूप से अपने आप को सब लोभ से, मोह से मुक्त रखते हुए इन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि हमेशा इनकी वाणी में कोई शब्द, कोई अक्षर ऐसा ना हो जो पीड़ा पहुंचाए, या कोई भी ऐसा अक्षर, ऐसा शब्द जो बाहर से ये सुने और इन्हें पीड़ा पहुंचाए। मैं उस पीड़ा से, अक्षर की पीड़ा से, शब्द की पीड़ा से इन्हें मुक्त करने का आशीर्वाद देता हूं। अंतराक्षयी, जो मन के अंदर विचलित करने वाली प्रवृत्तियां हैं, जो मनुष्य को अलग अलग दिशाओं में ले जाती हैं, जो विवेक को खो देती हैं, मैं उन शब्दों को भी उस जाल से इन्हें मुक्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि उस जाल से मुक्त रहें, कि कोई भी शब्द, कोई भी बुरा शब्द, अच्छा शब्द, कोई भी अक्षर इनके मन को विचलित ना करे, अपने रास्ते से इनको डगमगाए ना, इनको विवेक से हटने ना दे। इसलिए मैं अंतराक्षयी इनको उन शब्दों से मुक्त करता हूं। मृत्याक्षरी, मैं ऐसे समस्त शब्दों से, समस्त वाणी से, प्रकृति के अंदर बहने वाले उन समस्त सूक्ष्म ऊर्जाओं से, जो अक्षर की वाणी है, ध्वनि है, जो मृत्यु पहुंचा सकती हैं, जो शरीर को नष्ट कर सकती हैं, जो आत्मा विवेक को नष्ट कर सकती हैं, या इनके द्वारा कोई शब्द किसी व्यक्ति को नष्ट न कर पाए, ऐसी मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, तो ये इससे मुक्त रहें। यम शरीरे पुण्यात्मने, ये जो यम शरीर है, ये पूरी तरह से सब संसार के लोगों की आत्माओं को पुण्य प्रदान करे और उनके लिए कामना करे, उनके अच्छे की कामना करे, उनके जीवन में सदैव अच्छा ही अच्छा होता रहे। मेरे साथ बोलेंगे। भण रोगाणी हास्यते प्रेम मोक्ष्ये मृत्याक्षरी नवीन शय्या परिकाशने नीलांजना रुद्रो च विष्णवे अहम वहम त्वं ग्रहे स्थापिते प्रभु मोक्ष्या रोगाणी प्रभु मोक्ष्या ब्रह्माणी प्रभु मोक्ष्या नर्वाणी प्रभु मोक्ष्या परिपाटी विद्या द्रव्य शांति पूजनम। मैं रोगाणी हास्यते का अर्थ है जो इस संसार में फैलने वाले रोग हैं, जो वायरस हैं, जो कीटाणु हैं, जो हवा के जरिए फैलते हैं, जो अपने आप दूसरे प्रकार के जीवों से पैदा होते हैं, जो गंध से पैदा होते हैं, उन सब प्रकार के दुखों से तुम्हारा शरीर दूर रहे, तुम्हारे मन और आत्मा दूर रहे, और तुम्हारे मुख से जब ऐसी वाणी कोई भी व्यक्ति सुने
तुम्हारे मुख से सुनी हुई वाणी जिसके कानों में पड़े, जो श्रवण करे, वो भी इस प्रकार के जीवों से, वायरस से, कीटाणुओं से, हमला करने वाले, सूक्ष्म रूप से शरीर को मारने वाली आवाजों से, उन सब से मुक्त हो जाए। ऐसा हम आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। प्रेम मुक्षीय मृत्याक्षरे नवीन शैया, हम आपको नवीन शैया प्रदान करते हैं, जो आपको प्रेम के साथ साथ प्रेम के रूप में मृत्यु की तरफ ले जाए। क्योंकि एक दिन इस सत्य के संसार में सबको मरना है, चाहे वो कितने ही साल का हो जाए, 150 साल, 200 साल, एक दिन सबकी मृत्यु होनी है। और जब तक तुम्हारी मृत्यु हो तब तक प्रेम पूर्वक उसी शैया पर आप शयन करें, और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विरोध, कोई बुरी बात, कोई नफरत, कोई जेलसी तुम्हारे जीवन में ना आए, जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो। यानी आप जिस शैया पर वास करें, जिस शैया पर रहें, वो प्रेम से भरी हो, और वहां पर प्रेम ही प्रेम हो, वहां कहीं भी दुख ना हो, अनिच्छा ना हो, ऐसा ना हो कि मन की पूर्ति नहीं हुई, यानी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। नवीन शैया पर वास करने का अर्थ होता है जिस प्रकार भगवान विष्णु शैया पर वास करते हैं, ऐसी ही शैया जहां पर कोई भी कमी महसूस ना हो, और आप जीवन के अंदर आराम करें। हजारों लाखों सेवक आपके चरणों को दबाएं, आपकी सेवा करें, आपको किसी प्रकार का कष्ट ना होने दें। ऐसी हम वाणी अपने मुख से कहते हैं, अपने मन से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। परिकाक्षणे नीलांजना रुद्रोचे विष्णवे अहम वहम त्वं ग्रहे स्थापिते। परिकाक्षणे का अर्थ है कि जितने भी इस संसार के दुश्मन हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा है, चाहे वो भूकंप है, चाहे वो बाढ़ है, चाहे वो कीटाणु है, चाहे वो शब्द हैं, जितने भी तमाम ऐसे जीव हैं, तमाम ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो तुम्हें दुख पहुंचाएं, ऐसी समस्त दुखों को हम नीलांजना के रूप में आपके कंठ में धारण करते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति ऐसा आपके पास आ जाए जिसके मन में नकारात्मक भाव हो, जिसके जीवन के अंदर ऐसे शब्द हो जो तुम्हें हानि पहुंचा सके, जो तुम्हारा प्रतिरोध करने वाला हो, जो तुम्हें मृत्यु तक पहुंचाने वाला हो, जो तुम्हारे शरीर को कष्ट पहुंचाने वाला हो, जो तुम्हारे इस लाभकारी कार्यक्रम को जो तुम जीवों के लिए चला रहे हो, इसको भेदने वाला हो, इसके अंदर राजनीति करके इसको तोड़ने वाला हो, गिराने वाला हो, ऐसे सब व्यक्तियों के लिए हम नीलांजना के रूप में अपना आशीर्वाद तुम्हारे कंठ में धारण करते हैं, ताकि जिस प्रकार शिव ने विष को धारण किया, जिस प्रकार मीरा ने विष को पिया, वैसे ही समस्त प्रकार के जीवों से आने वाले जो विष हैं, चाहे वो उनकी वाणी से आए, चाहे वो उनके आभामंडल से आए, चाहे उनके विचारों से प्रकट हों, उनको तुम्हारा कंठ उसे स्वीकार कर ले और वहीं समाप्त कर दे। रुद्र के रूप में और विष्णु के रूप में तुम्हारे अंदर अहम वहम त्वं, यानी तुम्हारे जितने भी घर हैं, जो तुम्हारे अहम का घर है, जो तुम्हारे वहम का घर है, जो तुम्हारा अपना घर है, यानी तुम्हारा जो शरीर है, उसके भीतर हम विष्णु को स्थापित करते हैं, ताकि तुम्हारे अंदर इतनी सोच, समझ और बुद्धि आए, ताकि आप इस संसार का संचालन विष्णु की तरह राजनीति के रूप में चतुराई से कर सकें। ऐसी हम वाणी कहते हैं, ऐसा आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। हे माता तपेश्वरी नंदा जी, हम तुम्हें शत शत नमन करते हैं कि तुमने हमारे जैसे लोगों के बीच से अलग होकर इस स्थान को प्राप्त किया, इस ज्ञान को प्राप्त किया, इस शक्ति को प्राप्त किया, जो तप किया, उसके लिए भी हम तुम्हें आशीष प्रदान करते हैं, ऐसे वचन प्रदान करते हैं। प्रभु मुक्षीय रोगाणी, यानी इस संसार के अंदर जितने भी रोग हैं, उन पर तुम्हारे द्वारा प्रभु की कृपा हो, यानी प्रभु जो तुम्हारे भीतर वास करते हैं, जो तुम्हारे तप में हैं, जो तुम पर प्रसन्न हैं, वो तुम्हारे हाथों से उनकी ऊर्जा निकले और तुम्हारे स्पर्श से समस्त प्रकार के रोगों का नाश हो। प्रभु मुक्षीय ब्रह्माणी, जितने भी भ्रमित जीव हैं, जो अपने लक्ष्य से भ्रमित हो गए हैं, जो भटक गए हैं, जो सही से सोच नहीं पा रहे हैं, जो अपने कर्म से, बुद्धि से, विवेक से भटक गए हैं, उनको भी तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे आशीर्वाद से, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रभु का वास है, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारे स्पर्श से वो समस्त भ्रमित लोग भी केंद्रित हो जाएं और अपने रास्ते पर आ जाएं। जो भटके हुए लोग हैं, जो गलत दिशाओं में चले गए हैं, जो नशे में चले गए हैं, जो बुरे रास्ते पर चले गए हैं, वो वापस लौटकर समाज की धारा में फिर से शामिल हो जाएं। ऐसी वाणी
हम कहते हैं ऐसा आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करते हैं कि तुम्हारे हाथ से ऐसे ऐसे कर्म हो जाएंगे। प्रभु मुख्य नरवाणी यानी जिसको तुम स्पर्श करो, जिसको तुम आशीर्वाद दो, जिसके ऊपर तुम्हारी छत्र छाया हो, उसे इस नर योनि से, इस मनुष्य की योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए और वो जब इस जीवन से जाए तो वो मुक्त होकर जाए और फिर इस संसार में आने के क्रम से बाहर हो जाए, और यदि उसे आना भी पड़े तो अपनी स्वेच्छा से किसी उच्च योनि के भीतर आए। ऐसे आपके अंदर शक्ति हो, ऐसे आशीर्वाद में शक्ति हो, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी वाणी कहते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। हे मां तपेश्वरी नंदा, आप हमारे बीच से अलग होकर आपने तप से, कष्ट सहकर, अपमान सहकर, दुख सहकर, संकटों को सहकर जिस पद को प्राप्त किया है, जिस परिपाटी को प्राप्त किया है, जो हमसे दूसरे किनारे को प्राप्त किया है, उस पर रहकर विद्या द्रव्य सदा तुम्हारे भीतर विद्या बहती रहे। तुम्हें हमेशा पूरे आज जन्मों जन्मों तक विद्या को ग्रहण करने का तुम्हें शौक बना रहे और तुम पूर्णता की ओर और आगे बढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, और यही विद्या जब तुम ग्रहण करो तो द्रव्य की तरह हमारी तरफ भी बहती रहे। ऐसी हम वाणी कहते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि सदैव तुम्हारी जो ये कामना है, आगे बढ़ने की इच्छा है, ये निरंतर चलती रहे और हमें भी उसका निरंतर लाभ प्राप्त होता रहे। ऐसी हम कामना करते हैं। शांति पूजनम मम गुरुवम त्रियंबकम। हम शांति की पूजा करते हैं। शांति का अर्थ ये नहीं कि हम झगड़ा ना करें, ये शांति का अर्थ नहीं हुआ। शांति का अर्थ है कि जब मैं ध्यान करूं, मेरी सारी इंद्रियां जो भी देखने वाली हैं, सुनने वाली हैं, सूंघने वाली हैं, स्वाद वाली हैं, समस्त इंद्रियां शांत हो जाएं, उनके अंदर कोई इच्छा ना रहे, उनमें कोई वेग ना रहे और मैं गहरे ध्यान की तरफ चला जाऊं। मम गुरुवम त्र्यंबकम, और जो भी मेरा गुरु हो, जो त्र्यंबक हो, जिसमें तीनों संवत वास करते हो, जो शिव संवत हो, जो विष्णु संवत हो, जो ब्रह्म संवत हो, वो गुरु के रूप में तुम्हें सदैव प्राप्त रहे और सदैव वो तुम्हारे साथ अपने आशीर्वाद को बनाए रखे, तुम्हें बुद्धि और विवेक लगातार देता रहे, तुम्हें आगे बढ़ता रहे, और उसके द्वारा तुम्हारे हाथों से बहने वाली ऊर्जा, तुम्हारी वाणी से बहने वाली ऊर्जा, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली गंध, तुम्हारे शरीर से बहने वाली आभामंडल हमें भी शांति प्रदान करे, हमें भी एकाग्रता प्रदान करे, हमारे चित्त को स्थिर करे। ऐसा हम कहते हैं, ऐसी हमारी वाणी है, ऐसा आशीर्वाद हम आपको प्रदान करते हैं। अजो 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 अजाहा, अर्थात ये जो मेरे शब्द हैं, ये जो मेरा आशीर्वाद है, ये जो मेरे मन के विचार हैं, ये तुम्हारे शरीर के अंदर अजो अजो अजा अजा, यानी तुम्हारे शरीर के चारों धाम में स्थापित हो जाएं, ताकि तुम्हारी बुद्धि और विवेक केंद्र ध्यानचित होकर, एकाग्रचित होकर अपने कार्य को पूर्ण करे। ऐसी हम वाणी कहते हैं, ऐसा हम आशीर्वाद कहते हैं। हम अपने गुरु के माध्यम से, उसके मंत्र के माध्यम से तुम्हारे आभा मंडल को शुद्ध करते हुए गुरु मंत्र का जाप करते हैं। गुरु मंत्र बोलें। एक बार आके आशीर्वाद ले लें माता जी से, फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करें। सब ये जो एक एक लौंग दे रहे हैं, इसे सब संभाल के रखना। ये तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा जो आपने दृश्य देखा है, ये सदियों में कोई नहीं देखता। पहली बार ऐसा हुआ कि आप लोगों ने देखा है। ये सब कोई नहीं
ज़्यादातर जंगल मिल जाता है। और ये लोग जब तक तुम्हारे पास रहेंगे समझो कि ये घटना और ये आशीर्वाद तुम्हारे घर में वास करेगा हमेशा। इसी लोगों के द्वारा तुम अनुभव करके देखना कि कुछ ही दिनों में आप अपने घर में हमेशा माता जी को देख सकते, जब भी कहोगे देख सकते। इसलिए ये चीज़ सबको नहीं दी जाती, सबको दिखाया नहीं जाता, ये सारे दृश्य बाहर के होते हैं। आज संयोग से ये दोनों दिन एक साथ थे, इसलिए आपको देखने का मौका मिला। वो लोगों को कभी नष्ट मत करो, उसे हमेशा संभाल के रखो, सारे दुख में वो काम आएगी। अपने आप को तुम्हें जब भी तुम सोचोगे माता जी तुम्हें माता
तो संकट खत्म हो जाएगा। कि सृष्टि के कण कण में, इस वृक्ष के पत्तों में, तनों में, उसकी जो डालियां हैं, जड़ें हैं, सब में सिर्फ मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं जब अपने गुरु के पास था, उन्होंने मुझे सिद्धि सिखाई कि एक साथ अपने शरीर को बहुत सारी जगह कैसे भेजना है। कि अगर मुझे 5000 लोग याद कर रहे हैं तो मैं 5000 जगह एक ही समय में कैसे पहुंचूं। कोई दुर्घटना का शिकार होने वाला है, कुछ सेकंड का ही समय है, अगर चूक हो गई तो मर जाएगा, उसे भी बचाना है। किसी के पास बहुत समय है, बहुत सारे लोग समय से 2 महीने पहले याद करना शुरू कर देते हैं, गुरुजी मेरी मदद कर देना, सब जगह पहुंचना है। तो मैंने वो सीखा और सीख कर मैंने उनसे पूछा कि मैंने, जैसे अभी मैंने पहले बताया था, सीख तो लिया लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं है। आपने कहा इतने मंत्र जप लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने चाबी खोली, कुछ नहीं समझाया, जिसने मुझसे पूछा मैंने भी समझाया, भाई हो जाएगा, तुम करो आगे, अभी शरीर तैयार हो रहा है। वैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि जाओ, जाकर कुएं में रोज तुम अपना काम करो, फालतू सवाल मत करो, सुबह सुबह रोज उठो, जाकर कुएं में झांको और बैठकर अपना ध्यान करो। कितने दिन? अब सवाल पे तो सवाल आते हैं ना, पूछा कितने दिन? बोले तुम करो, बस अपने आप पता लग जाएगा कितने दिन। मैं वहाँ जाने लगा। पहले दिन देखा कुएं में पानी कम था, उसके बाद ध्यान में देखा कि उस पानी के अंदर मैं हूँ और ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे दिन झांका तो पानी और ज़्यादा बढ़ गया था, उसमें देखा कि मैं लेटा हुआ हूँ और मैं ही अपने आप को उठाकर जल्दी से बाहर निकलने के लिए उसको बोल रहा हूँ। तीसरे दिन कुछ और देखा, चौथे दिन कुछ और देखा, 5वें दिन मैंने देखा कि सब जगह मैं ही हूँ, आसन पर भी मैं ही बैठा हूँ, मंत्री के पद पर भी मैं ही बैठा हूँ, राजा भी मैं हूँ, मंत्री भी मैं हूँ, निर्णयकर्ता भी मैं हूँ, याचककर्ता भी मैं हूँ। यानी वहाँ जो कुछ दरबार चल रहा है सब में मैं ही मैं खड़ा हूँ और कोई है ही नहीं। तभी बात मुझे समझ में आई, मैंने उनको जाकर बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देख लिया। बोले बस आ गया तुम्हें करना, यानी तुमने अपने शरीर की धाराओं को हर रूप में प्रकट कर लिया और बस यही तो करना है। जब गुरु ज्ञान देता है तो तुम्हारे भीतर सारे कैरेक्टर हैं। तुम्हारे अंदर अहम का कैरेक्टर भी है, राजा का कैरेक्टर भी है, तुम्हारे अंदर दास का कैरेक्टर भी है, याचिकाकर्ता का भी है, सारे कैरेक्टर तुम्हारे अंदर हैं। और ये कैरेक्टर तुम अपने जीवन में रोज अप्लाई करते हो। कभी तुम राजा की तरह जीते हो, अचानक बहुत कुछ आ जाए तो तुम्हें लगता है मैं ही राजा हूँ, दूसरा कोई नहीं। कभी कभी तुम जो है गरीब हो जाते हो, कभी किसी से पैसे मांगते हो, अपने घर में ही तो भिखारी की तरह हो जाते हो, कभी तुम गलती करते हो तो मुजरिम की जगह खड़े होते हो, कभी दूसरा गलती करता है तो तुम सजा सुनाते हो। यानी सारे कैरेक्टर तुम्हारे भीतर हैं और तुम रोज प्ले करते हो। तो जब गुरु ज्ञान देता है तो तुम उस कैरेक्टर को उस ज्ञान को कौन से कैरेक्टर की तरह फॉलो करते हो। भक्त जो है वो याचक की तरह ज्ञान को ग्रहण करता है, इसलिए वो जीवन भर याचक रहता है। उसके मन में हर वक्त रहता है कि गुरु जी के पास जाएंगे वो कुछ कर देंगे, गुरु जी के पास जाएंगे वो कुछ कर देंगे। वो हमेशा याचक की तरह रहता है। एक व्यक्ति उस ज्ञान को सुनकर राजा की तरह जीता है, बोले अब सूत्र समझ में आ गया, आज से मैं ऐसा ही करूंगा। एक जज की तरह निर्णय करता है और वो उस ज्ञान को दूसरे पर थोपता है, बोले तुमने सुना नहीं गुरुजी ने क्या कहा, कल से ऐसा ही करना है तुम्हें। अलग अलग कैरेक्टर में हम एक गुण को, एक बात को अलग अलग कैरेक्टर में रिसीव करते हैं, अलग अलग बात में समझते हैं और जब उसे वैसा ही फॉलो करते हैं तो उसके परिणाम वैसे ही मिलते हैं। शिष्य उसको फॉलो करता है लेकिन मजबूरी में फॉलो करता है, क्योंकि वो गुरु को कह चुका है कि मुझे शिष्य बनना है। अब गुरु दौड़ाता है, बहुत थकाता है। मैंने भी 3 साल में अपने गुरु के पास रहा, उसने बहुत दौड़ाया, बहुत थकाया, बहुत मारा मारी, बहुत अपनी बकरी बंधवाई, बहुत बोला कि बकरी को चराओ, पानी लेके आओ, बहुत काम कराए, लकड़ी लेके आओ, वहाँ से गोरखपुर से भेज दिया अयोध्या तक, पैदल जाओ, पैदल ही जाना है, वहाँ से ये चीज़ उठाकर लानी है, उसको ये देकर आना है और पैदल ही पैदल चलते जाओ। और रास्ता भी कौन सा बताया, जहाँ पे वो जानवर थे सुल्तानपुर की तरफ से निकलते, रेलवे लाइन के किनारे किनारे जाना ताकि जानवर भी रास्ते में मिले तो अपने आप बच लेना। तो उस समय बहुत गुस्सा आता था, बोल लगते थे कहाँ फंस गए हैं,
हमारी ज़िंदगी कैसी है, जब दूसरों को देखते हैं तो लगता है कि कितने बढ़िया लोग हैं, मज़े से बढ़िया कपड़े पहनते हैं, खाते पीते हैं, हम ऐसे कब बनेंगे। हम क्या थे, पूरे शरीर के ऊपर भभूत लगाई हुई है, जटाएं बड़ी हुई हैं, वो बांधी हुई है, एक लंगोट पहन के हाथ में एक त्रिशूल लेके बस चले जा रहे हैं। कहाँ पहुँच गए। तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता था, कई बार तो मैं त्रिशूल उठा के फेंक देता था कि आज के बाद ये सब नहीं करूँगा। फिर थोड़ी देर में आता था कि करना तो पड़ेगा, मैंने खुद ही तो कहा है कि शिष्य बनना है, जब मैंने ही कहा है तो सहन तो करना पड़ेगा। तो जब फाइनली वो चीज़ मिल गई, तो 3 साल जब उन पूरे हो गए और एक दिन आया तो उन्होंने मुझे अचानक ऐसे ही बिठाया, तैयारी की और सब कुछ